कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की शुरुआत की है। इस नई योजना का उद्देश्य देश में कामकाजी वर्ग को औपचारिक रोजगार के दायरे में लाना और नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये योजना 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गई है। इस योजना के तहत अगर किसी नियोक्ता ने अब तक अपने कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ का अंशदान नहीं काटा है, तो अब उसे पिछले देनदारियों का भुगतान नहीं करना होगा। इसके बदले केवल 100 रुपए का नाममात्र जुर्माना देना होगा। श्रम मंत्रालय के अनुसार इस पहल का उद्देश्य नियोक्ताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाना और देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सशक्त करना है। मंत्रालय का मानना है कि इस कदम में बड़ी संख्या में कर्मचारी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से जुड़ेंगे। लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान मनसुख मांडविया ने कहा कि ईपीएफओ सिर्फ एक फंड नहीं बल्कि भारत के कर्मचारी के सामाजिक सुरक्षा पर भरोसे का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि श्रम मंत्रालय का उद्देश्य है कि हर सुधार का असर सीधे मजदूरों और कर्मचारियों के जीवन स्तर पर दिखे। इसके लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, सरल और संवेदनशील बनाया जा रहा है। मांडविया ने कहा, हमें बदलाव को ऐसी भाषा और व्यवस्था में लागू करना होगा जिससे हर श्रमिक समझ सके और उसका लाभ ले सके। कार्यक्रम में मौजूद केंद्र भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति ने बताया कि बहुत जल्द ईपीएफओ 3.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म ईपीएफओ के कामकाज को और तेज, पारदर्शी और तथा सुलभ बनाएगा। उन्होंने कहा कि नई तकनीक आधारित व्यवस्था से विड्रॉल यानी कि निकासी की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को त्वरित सेवा मिल सकेगी। इसके साथ ही विश्वास योजना जैसे पहले नियोक्ताओं के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बना रही है। कृष्णमूर्ति ने कहा कि मंत्रालय का फोकस है भरोसे को मजबूत करना, कवरेज बढ़ाना और हर कर्मचारी को देश की आर्थिक प्रगति में सहभागी बनाना। उनका कहना था कि डिजिटल सुविधाओं के विस्तार से अब न केवल कर्मचारी बल्कि नियोक्ता वर्ग भी ईपीएफओ की सेवाओं का लाभ सहजता से उठा सकेंगे। हाल के महीनों में ईपीएफओ ने कई डिजिटल सुविधाएं शुरू की है। इनमें सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम, आधार और फेस ऑथेंटिकेशन तथा अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक चालन कम रिटर्न यानी कि ईसीआर सिस्टम शामिल है। इन नई सुविधाओं से लगभग 7 करोड़ से अधिक ग्राहकों को तेज, डिजिटल और पारदर्शी सेवा मिल सकेगी। इससे पेंशन और फंड से जुड़ी प्रक्रियाओं में भी समय की बचत होगी और मानव त्रुटियों की संभावना भी कम होगी। श्रम सचिव वंदना ने इस अवसर पर कहा कि ईपीएफओ प्रधानमंत्री की विकसित भारत योजना के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभा रहा है। ये योजना देश में 3.5 करोड़ नई नौकरियों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी नामांकन योजना 2025 प्रधानमंत्री की इस रोजगार योजना के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। वंदना ने कहा कि सरकार का फोकस केवल रोजगार सृजन तक सीमित नहीं है बल्कि औपचारिक रोजगार को मजबूत करना और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना भी प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी बताया कि मंत्रालय आने वाले समय में श्रमिकों के कल्याण के लिए और भी नई नीतियां और योजनाएं पेश करेगा, जिससे भारत की कार्यशक्ति अधिक सुरक्षित, उत्पादक और सशक्त बने। तो देखा जाए तो कर्मचारी नामांकन योजना 2025 से लाखों कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ने का रास्ता खुलेगा और नियोक्ताओं के लिए अनुपालन बोझ कम होगा। ये पहल देश में औपचारिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। तो इस वीडियो को सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें।